बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए थे एडमिशन। 93 बीपीएससी 93 लड़कियां, दोस्तों 93 ऐसी लड़कियां जिनके पति ने उनको बीपीएससी के बैच से बुला लिया है। और खान सर की कोचिंग की, दोस्तों खान सर की कोचिंग की बात करें तो बहुत फेमस कोचिंग है। और इसमें बात करें बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों को बुला लिया गया है उनके पतियों के द्वारा घर पर। जैसा कि खान सर ने बताया है और बोला है कि हमारे बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों को उनके पतियों ने घर पे बुला लिया है। क्यों बुलाया है? जैसा कि आपको पता है कि आज 16-17 दिन हो गए हैं ज्योति मौर्य के इस केस के लिए, जो कि ट्रेंडिंग में काफ़ी बना हुआ है। दिनों दिन इस टॉपिक की बात करें, इतना वायरल हो रहा है वीडियो या ये टॉपिक कि ज्योति मौर्य एसडीएम आलोक मौर्य के बारे में जो चर्चाएं हैं, जिस प्रकार से ज्योति मौर्य ने आलोक के साथ जिस प्रकार की नाइंसाफ़ी की है, इससे आहत हुआ है पूरा देश। और पूरे देश में हर एक पतियों के दिमाग में चल रहा है कि कहीं मेरी पत्नी ऐसा ना कर जाए। क्योंकि एक उम्मीद से कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है एक जिम्मेदारी के साथ, और पढ़ाने के बाद यदि कोई आप ऐसे ओहदे पर पहुंच जाएं, ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएं, ऐसे मुकाम को हासिल कर लें कि वो मुकाम आपके पार्टनर से अलग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप उस पति से हटकर आपकी जो प्रोफाइल है, आपका रहने का तरीका हो गया है, सभी प्रकार की वो चीज़ें, और शर्मिंदगी महसूस करने लगें, तो कहीं ना कहीं आप पति को छोड़ तो नहीं देंगे। सभी देश के उन पतियों को डर लगने लगा है जो अपनी बीवियों को, अपनी पत्नियों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य की इस घटना से आहत हुआ है पूरा देश। और खान सर ने खुद बोला है कि बीपीएससी बैच से 93 लड़कियां जो गई हैं, उनके पतियों ने उनको बुला लिया है। खान सर ने बताया कि इन लड़कियों को मैंने जब रोका, उनके पतियों से बोला कि सभी लड़कियां ऐसी नहीं हैं, तो खान सर से उनके पतियों ने बोला कि इसके लिए आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं कि यदि ये इस ओहदे पर पहुंचती हैं, कोई ऑफिसर बनती हैं और मुझे छोड़कर जाती, तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, आप इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो हम यहाँ पर छोड़ दें। तो खान सर ने इससे अपना हाथ पीछे कर लिया, क्योंकि इस बारे में कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति अपना जो कदम उठाता है, उस कदम को रोकने के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आप स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। तो खान सर ने भी बोला है कि भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो खान सर के बैच से 93 लड़कियाँ चली गई हैं और उनके पतियों ने घर पर बुला लिया है। और इतनी बड़ी कोचिंग की बात करें, खान सर की बहुत बड़ी कोचिंग है। पॉपुलैरिटी की बात करें तो बहुत पॉपुलैरिटी है। खान सर तो जहाँ से शुरुआत कर दें वहाँ से बच्चों की लाइन लग जाती है। फिर भी वहाँ से खान सर की कोचिंग से 93 लड़कियों को बुला लिया है, जैसा कि खान सर ने पहले बताया है, जैसा आपने वीडियो में देखा है। और खान सर की कोचिंग अभी यूपीएससी बैच की बात करें खान सर की, तो आप यदि खान सर के यूपीएससी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। खान सर ने यूपीएससी का बैच, सेकंड बैच स्टार्ट किया है और बहुत ही कम बजट में खान सर का ये बैच रहता है, तो आप जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार की वो जानकारी है, यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये है कि सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। यदि कोई तैयारी करना चाहता है तो उन पतियों को इतना ध्यान देना चाहिए, थोड़ा विश्वास का भी ये है कि सभी को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। फिर भी एक शंका तो बनती है, हर एक व्यक्ति को शंका बनती है कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ एक उम्मीद के साथ, यदि मेरे को छोड़कर चली जाए, मैं सिक्योर नहीं हो पाऊँ। उस पार्टनर को उम्मीद के साथ पढ़ाने के बाद वो पार्टनर अपने हिसाब से अपना पार्टनर दूसरा ढूंढने लगे तो डर लगता है। तो ज्योति मौर्य की इस कदम ने पूरे देश को आहत किया है, पूरे देश को बदनाम करने का काम किया है ज्योति मौर्य ने। अब इसके बारे में क्या सच्चाई है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में, जांच का विषय है। फिर भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं, और आरोप किस प्रकार के हैं, निराधार हैं कि आधार हैं, उनका कोई महत्व है। फिर भी जो देखने को मिल रहा है, आलोक का पक्ष बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इतना मेहनत करके पढ़ाया, एक सफाई कर्मी होते हुए अपनी पत्नी को एसडीएम के पद तक पहुंचाया। हालांकि पढ़ने में ज्योति का हाथ रहा, लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट रहा वो आलोक का रहा। तो ऐसे पतियों के लिए सलाम है, और ऐसी पत्नियों के लिए थोड़ा सीख की बात है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आलोक की बात करें, आलोक के लिए सैल्यूट करना चाहेंगे, ऐसे पतियों के लिए जो अपनी बीवियों को पढ़ा रहे हैं और खुद उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के पीछे उस सपनों को रोक देते हैं और अपने पार्टनर को आगे ले जाने में सक्षम रहते हैं। लेकिन उन बीवियों को भी ध्यान रखना चाहिए, उन पत्नियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उन पत्नियों का धर्म कर्तव्य क्या हो जाता है। तो दोस्तों 93 लड़कियों को उनके पतियों ने खान सर के बीपीएससी बैच से बुला लिया है। ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। ऐसा ही देश के जाने किन किन इलाकों में, एरिया में ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी बीवियों को, अपनी पत्नियों को सपोर्ट करना बंद कर दिया होगा। जैसा कि इससे पहले भी एक लड़की थी बक्सर की, जिसका नाम था खुशबू, उसके पति ने भी उसको बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसको बंद करवा दिया पढ़ाना।
जबकि लड़की की बात करें 5, 6, 7 नंबर से उसका बीपीएससी पिछला रह गया था। तो इन सभी चीज़ों की बात करें